Today we will discuss the following topics. Number 1, major food crops. In this we will read about rice, wheat, millets, maize and pulses. Then number 2, food crops other than grains. Sugarcane, oilseeds, tea and coffee. Number 3, horticulture crops, fruits and vegetables. Number 4, non-food crops, rubber. Number 5, fiber crops, cotton and jute. Now we will discuss about some food crops, and our first food crop is rice. Rice is the staple food crop of a majority of the people in India. Our country is the second largest producer of rice in the world after China. तो देखिए राइस इंडियन पीपल के द्वारा एक स्टेपल फूड या मेन फूड के रूप में यूज किया जाता है। इसके प्रोडक्शन में वर्ल्ड में पहली रैंकिंग चाइना की है, जबकि इंडिया राइस प्रोडक्शन में सेकेंड नंबर पर आता है। राइस इज अ खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस एंड हाई ह्यूमिडिटी विद एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर। तो देखिए राइस जो है ना खरीफ के सीजन का पौधा है। अब खरीफ का सीजन यानी कि रेनी सीजन, इसे हाई टेम्परेचर मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस और हाई ह्यूमिडिटी प्लस हाई रेनफॉल यानी कि 100 सेंटीमीटर से अधिक बारिश की आवश्यकता होती है। तो इसके दोनों रिक्वायरमेंट रेनी सीजन में, जिसे हम खरीफ सीजन भी कहते हैं, उसमें पूरी होती है। इसीलिए आपने देखा होगा आजकल खेतों में राइस बोई गई है। एंड राइस इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरियाज एंड द डेल्टिक रीजन। राइस जो है सबसे ज्यादा इंडिया के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में बोया जाता है बिकॉज ऑफ द फर्टाइल सॉइल ब्रॉड बाय रिवर्स। इसके अलावा इंडिया के जो डेल्टिक रीजन है, जहां जहां पे नदियां डेल्टा बनाती हैं और कोस्टल एरिया हैं, वहां पर भी जो है राइस का प्रोडक्शन अच्छी मात्रा में किया जाता है। नाउ मेजर राइस प्रोड्यूसर्स इन इंडिया। सबसे ज्यादा राइस जो है वेस्ट बंगाल में होता है, ठीक है। फिर यूपी, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और कुछ पार्ट्स आपके साउथ इंडिया के भी हैं जहाँ पे राइस बोया जाता है। सेकेंड फूड क्रॉप इज व्हीट। व्हीट इज द रबी क्रॉप एंड इट रिक्वायर्स अ कूल ग्रोइंग सीजन। व्हीट जो है रबी क्रॉप है और इसको एक ठंडे सीजन की आवश्यकता होती है। इट रिक्वायर्स 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल, और इसके लिए जो है 50 से लेके 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल और पकते समय, फसल को पकते समय अच्छी सनलाइट या सनसाइन की आवश्यकता होती है। व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। नाउ मिलेट्स। मिलेट्स मीन्स होता है कोर्स ग्रेन्स और मोटे अनाज। ज्वार, बाजरा एंड रागी आर द इम्पोर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया। रागी इज अ रिच सोर्स ऑफ आयरन एंड कैल्शियम। रागी एक ऐसा पौधा है या एक ऐसा क्रॉप है जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में आयरन और कैल्शियम मिलता है। ज्वार इज द थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप विथ रेस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। इंडिया में राइस और व्हीट के बाद जो सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसल है और सबसे ज्यादा एरिया में बोई जाने वाली फसल है तीसरे नंबर पे, वो आपकी ज्वार है। इट इज अ रेन फेड क्रॉप। ये जो है एक रेन फेड क्रॉप है, मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरियाज विच हार्डली नीड्स इरिगेशन। तो ज्वार एक ऐसा पौधा है जिसको इरिगेशन की आवश्यकता नहीं। प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार, इसको याद रखिएगा। महाराष्ट्र जो है ज्वार का एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इसके बाद कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश का नंबर आता है ज्वार के प्रोडक्शन में। अब बात करते हैं बाजरे की। बाजरा ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल्स एंड ब्लैक सॉइल्स। बाजरा जो है रेतीली या काली मिट्टी में उगने वाला पौधा है। राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा, फॉलोड बाय यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा।
तो बाजरा सबसे ज्यादा जो है राजस्थान में उगाया जाता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात व हरियाणा में भी उगाया जाता है। मेज, इट इज अ क्रॉप विच इज यूज्ड बोथ एज फूड एंड फॉडर। तो मेज यानी कि मक्का एक ऐसी क्रॉप है जो कि फूड के रूप में और फॉडर यानी कि जानवरों के चारे के रूप में, दोनों ही रूप में इसका यूज किया जाता है। इट इज अ खरीफ क्रॉप which requires temperature between 21 degree Celsius to 27 degree Celsius and grows well in old alluvial soil। तो मक्का जो है आपका या मेज आपका जो है, इसको हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। इसके लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान या टेम्परेचर की आवश्यकता होती है और एलुवियल सॉइल में ये अच्छा उगता है। इन सम स्टेट्स लाइक बिहार, मेज इज ग्रोन इन रबी सीजन ऑल्सो। बिहार में ये जो है रबी सीजन में भी उगाया जाता है मेज। यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स सच एज HYV सीड्स और हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन हैव कंट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ मेज। तो मेज के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, इसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का प्रयोग किया जाता है, फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन फैसिलिटी यूज की जाती है। मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कर्नाटका, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। नाउ पल्सेज। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सेज इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पल्सेज उगाई जाती है किसके द्वारा? इंडिया के द्वारा। मींस इंडिया का पल्सेज प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंकिंग आती है। लेकिन इंडिया पल्सेज का कंज्यूमर भी है बहुत बड़ा। दीज आर द मेजर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन इन द वेजिटेरियन डाइट। तो वेजिटेरियन डाइट में पल्सेज जो है सबसे ज्यादा मेन सोर्स है किसका? प्रोटीन गेन करने का। एंड मेजर पल्सेज दैट आर ग्रोन इन इंडिया आर तुर और अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, पीज एंड ग्रेम। तो ये कुछ फसलें हैं, ये कुछ दालें हैं जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा उगाई जाती हैं। नाउ मेजर पल्सेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, दीज आर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। आपको याद रखना चाहिए कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोयाबीन बोया जाता है इंडिया का। सोयाबीन में जो फर्स्ट रैंक है वो किसकी है? मध्य प्रदेश की है। नाउ सम फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। मीन्स अब हम उन फूड क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे जो फूड क्रॉप्स तो हैं लेकिन ग्रेन्स या अनाज में नहीं आती, जैसे कि शुगर केन है या ऑयल सीड्स हो गए, टी या कॉफी। तो ये जो है आपके फूड क्रॉप्स तो है बट दीज आर नॉट ग्रेन्स। तो नंबर 1 शुगर केन। शुगर केन इज अ ट्रॉपिकल एज वेल एज अ सब ट्रॉपिकल क्रॉप। मीन्स शुगर केन एक ऐसा पौधा है जो कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों ही रीजन में होता है। इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट with a temperature of 21 degree Celsius to 27 degree Celsius and an annual rainfall between 75 centimeter and 100 centimeter। तो शुगर केन एक ऐसा पौधा है जिसको ग्रो करने के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। इसके अलावा 75 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल की इसे जरूरत होती है। इरिगेशन इज रिक्वायर्ड इन द रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल। जहां पे कम रेनफॉल होती है वहां पे भी शुगर केन उगाया जाता है बट विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। इंडिया हैज द सेकेंड रैंक इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन आफ्टर ब्राजील इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में जो है इंडिया की सेकेंड रैंकिंग है शुगर केन के प्रोडक्शन में। फर्स्ट रैंक में कौन है? ब्राजील है। इंडिया के जो मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं वो है यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा। ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स मीन्स वो सीड्स जिनसे ऑयल या तेल निकाला जाता है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड्स इन द वर्ल्ड। मीन्स इंडिया जो है ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन में वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक में आता है। डिफरेंट ऑयल सीड्स आर ग्रोन ऑन द 12% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ द कंट्री। तो कंट्री के 12% क्रॉप्ड एरिया में केवल
डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑयल सीड्स ही बोए जाते हैं। मेन ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया आर ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, तिल, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लिंसीड्स एंड सनफ्लावर। तो ये जो है कुछ मेन ऑयल सीड्स हैं जिनको इंडिया में बोया जाता है और इनसे ऑयल या तेल निकाला जाता है। टी cultivation is an example of plantation agriculture. It is an important beverage crop introduced by Britishers in India. तो टी कल्टीवेशन जो है प्लांटेशन एग्रीकल्चर का एक उदाहरण है। ये एक बेवरेज या ड्रिंकेबल क्रॉप है जो कि सबसे पहले इंडिया में ब्रिटिशर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी या ब्रिटिशर्स के द्वारा ये पौधा यहाँ लाया गया था। नाउ कॉफी। इंडिया प्रोड्यूस अबाउट 4% ऑफ द वर्ल्ड्स कॉफी प्रोडक्शन। इंडिया वर्ल्ड का 4% कॉफी, पूरे वर्ल्ड का 4% कॉफी अकेले इंडिया उगाता है। इंडियाज कॉफी इज वेल नोन फॉर इट्स बेस्ट क्वालिटी। इंडिया की जो अरेबिका वैरायटी की कॉफी है इसको पूरे वर्ल्ड में इसकी डिमांड है। ये जो है यमन कंट्री से लाई गई थी हमारे देश में, ठीक है। द मेन कॉफी प्रोड्यूसिंग एरियाज आर नीलगिरी हिल्स ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। तो कर्नाटका की नीलगिरी की पहाड़ियों में, केरला में और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कॉफी का प्रोडक्शन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स मीन्स ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर एंड इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड। नाउ नॉन फूड क्रॉप्स। Rubber is a non-food crop and it requires moist and humid climate and rainfall of more than 200 centimeter, temperature above 25 डिग्री सेल्सियस। जो रबर का पौधा है आपका इक्वेटोरियल क्रॉप का पौधा है, लेकिन इसको हम कुछ स्पेशल कंडीशन में ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में भी उगा सकते हैं। जो रबर प्लांट है इसके लिए जो है मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट की आवश्यकता होती है और मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल और 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर की इसे जरूरत होती है। इट इज मेनली ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड अंडमान निकोबार आइलैंड एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय। रबर इज एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। रबर का जो इस्तेमाल किया जाता है इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल के रूप में इसका यूज होता है। नाउ फाइबर क्रॉप्स। कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर द 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स। Rearing of silkworms for the production of silk fiber is known as sericulture. Cotton. Cotton is one of the main raw materials for cotton textile industries. India is the third largest producer of cotton in the world. तो इंडिया जो है वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का। और कॉटन के जो मेन प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं वो हैं आपके महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। जूट इज नोन एज द गोल्डन फाइबर। ये ध्यान रखिएगा, वेरी शॉर्ट में पूछ लेता है। जूट इज नोन एज द गोल्डन फाइबर। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। जूट ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल्स इन द फ्लड प्लेन्स वेयर सॉइल्स आर रिन्यूड एवरी ईयर। तो जूट एक ऐसा पौधा है जो कि एलुवियल सॉइल में उगता है। हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ। इसके उगते समय जो है बहुत ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा जूट बोया जाता है, उसके बाद बिहार, असम, उड़ीसा और मेघालय में का नंबर आता है जूट के प्रोडक्शन में।